साईं राम। जय साईं राम। आज की प्यारी सी सुबह में एक बार फिर बाबा के चरणों में बैठकर बाबा के चरणों से आप सभी के लिए दुआ करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ। जिन भी मेरे भाई बहनों माताओं के जन्मदिन है, सब पर बाबा की कृपा बनी रहे, बाबा अंग संग रहें। सभी का दिन मंगलमय हो, शुभ हो और तमाम सकारात्मक सोचों के साथ आपके दिन की शुरुआत हो। आपको हर पल एहसास हो कि कदम कदम पर बाबा आपके साथ हैं। किसी ने लिखा है कि साईं में उस एक साईं की मिली जब रोशनी, साईं में उस एक साईं की मिली जब रोशनी, साईं ने साईं की खिदमत में मिटा दी जिंदगी। साईं ने सजदे किए, साईं की है बंदगी। साईं ने सजदे किए, साईं की है बंदगी। इस तरह साईं से साईं की हुई है दोस्ती। कबीरदास जी भी बहुत ही सुंदर बात करते हैं कि तू करता तू भया, मुझ में रही न हूं। तू करता तू भया, मुझ में रही न हूं। वारी फेरी बली गई, जित देखो तित तू। भाव वही है कि तू करता तू भया, अर्थात तेरा नाम रटते रटते, तेरा नाम जपते जपते मुझे इतनी लगन लग गई है कि मैं भी तेरे जैसा ही हो गया हूं। तू करता, तेरा नाम रटते रटते तू भया, मैं भी तेरे जैसा हो गया हूं। मुझ में रही न हूं। अब मेरे अंदर मैं की भावना जो हूं है, जो मैं हूं, वो है ही नहीं। वारी फेरी बली गई, जो मेरे जन्म मरण का चक्कर था, जो मेरे आवागमन का चक्कर था, मैं उनसे मुक्त होता चला जा रहा हूं। अब तो जित देखूं तित तू, जिधर भी देखता हूं बस मेरे बाबा मुझे तू ही तू नजर आता है। एक ही सजदा बदल देता है प्यारे जिंदगी। एक ही सजदा बदल देता है प्यारे जिंदगी। एक ही सजदा अंधेरे को बना दे रोशनी। सोचता क्या है तू ऐसा सजदा तो कर वाकई। सोचता क्या है तू ऐसा सजदा तो कर वाकई। एक ही सजदे में सारी उम्र की हो बंदगी। दोस्तों, इन लाइनों के साथ आइए बाबा के चरणों में बाबा से प्रार्थना करते हैं। इतने सुंदर बाबा हमारे लग रहे हैं, इतनी सादगी से बाबा पैर पे पैर रखकर बैठे हुए हैं। जरा सा भी अहंकार, जरा सा भी बढ़ता बाबा के शरीर में, बाबा के बॉडी लैंग्वेज पे हमें बिल्कुल नहीं दिखाई देती। समस्त दुनिया के मालिक बाबा हमारे इतने प्यार से, भाव से इस मुद्रा में बैठे हैं। आइए बाबा के चरणों में
एक समय था जब मैंने कोई भजन सुना था और उसके संबंधित कुछ शब्द बाबा के चरणों में समर्पित किए थे। आज का जो हमारा भजन है वो भजन है कि बरसत रंग है श्रद्धा सबूरी साईं बाबा के आंगन में। तो पहले हम 2-3 अंतरे एक बार गा लेते हैं और फिर उसके बाद रोज की तरह उस भजन के लिखे हुए शब्दों का अर्थ जानने की बाबा से प्रार्थना करेंगे, बाबा के चरणों में बैठकर कोशिश करेंगे। जो भी भाव बाबा आज हमें देंगे इस भजन को समझने की, वो मैं आप लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। बरसत रंग है श्रद्धा सबूरी, बरसत रंग है श्रद्धा सबूरी साईं बाबा के आंगन में। आओ रे भक्तों खेले होली, आओ रे भक्तों खेले होली साईं बाबा के आंगन में। बरसत रंग है श्रद्धा सबूरी, नानक जी पंजाब से आए, कबीर ख्वाई साथ ले आए। नानक जी पंजाब से आए, कबीर नानक साथ ले आए। आई है वलियन की टोली, आई है वलियन की टोली साईं बाबा के आंगन में। और भक्तों खेले होली साईं बाबा के आंगन में। जिसको लेना है ले जाए, साईं के दरबार में आए। जिसको लेना है ले जाए, साईं के दरबार में आए। बटती है सौगात साईं की, बटती है खैरात खुदा की साईं बाबा के आंगन में। और भक्तों खेले होली साईं बाबा के आंगन। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई। देते हैं सब एक दिखाई, देते हैं सब एक दिखाई साईं बाबा तेरे आंगन में। और भक्तों खेले होली साईं बाबा तेरे आंगन में। पानी से जलता दीप जहाँ पर नीम भी मीठ
मीठा होता है, पानी से जलता दीप जहाँ पर नीम भी मीठा होता है। होती है बरसात करम की, होती है बरसात करम की, साईं बाबा ते आंगन में बरसत रंग है श्रद्धा सबूरी, साईं बाबा के आंगन में। आइए दोस्तों, बाबा के श्री चरणों में, बाबा के चरणों से प्रार्थना है कि बाबा, बहुत सौभाग्यशाली है हम कि इस तमाम विकार भरे शरीर को, अहंकार से भरे इस दिमाग को, न जाने कितने ही हमारे पाप कर्म हैं, इतना मैला शरीर, इतना मैला दामन, फिर भी बाबा आपने हमें अपना नाम दिया, आपने अपने चरणों में जगह दी, हर दुख सुख में आप साथ रहते हो। कब कहां से कैसे इन वक्त पे आकर आप एकदम से हमारा हाथ पकड़ लेते हो। आपका यह एहसास काफी है जिंदगी को जीने के लिए, और काफी है आपकी बंदगी के लिए। दोस्तों, बरसत रंग है श्रद्धा सबूरी, साईं बाबा के आंगन। जब हम शिरडी जाते हैं तो बाबा की शिरडी का जो आंगन है, जहां लोग 4-4, 6-6, 8-8, 10-10, 12-12 घंटे लाइन में लगकर बाबा के दर्शनों की मन में आस लगाए खड़े रहते हैं, सारी चिंताएं खत्म, कुछ याद नहीं रहता, बस मन में बाबा की दर्शनों की प्यास और जुबां पे साईं का नाम। इन दो चीजों के सहारे हम बाबा के आंगन में जब पहुंचते हैं, उस आंगन की मिट्टी शिरडी का आंगन कोई हमारे घर का आंगन नहीं है। ये वो पावन भूमि है जहां पर हमारे देश के सबसे लास्ट अवतार माने जाने वाले भी श्री साईं बाबा ने अपना पूरा का पूरा जीवन गुजारा है। एक कदम उस मिट्टी में रखकर बाबा ने हर कण को बिल्कुल पवित्र कर दिया है। जिस मिट्टी को, लेंडी पारक की मिट्टी को हम माथे लगाते हैं, उनमें भी मेरे बाबा के चरण पड़े हैं। बाबा लेंडी पारक से होते हुए नीम वृक्ष के साथ द्वारका माई से होते हुए चावड़ी जाया करते थे। कहते हैं बरसत रंग है श्रद्धा सबूरी। जब आप शिरडी के आंगन में पहुंचोगे और भक्तों को लाइन में खड़े होकर ओम साईं राम, जय साईं राम, जय साईं राम, जय साईं राम, कोई कहीं बैठा है, कोई सेवा कर रहा है, कोई किसी को प्रसाद बांट रहा है, कोई कुछ कर रहा है, वो जो श्रद्धा सबूरी आप देखेंगे ना, तो देखते ही आपके मन में एक ऐसा विश्वास, एक ऐसी आस्था जन्म ले लेगी जो कभी खत्म नहीं होगी। कहते हैं आओ रे भक्तों खेले होली, साईं बाबा के आंगन में पुष्पों की होली, साईं नाम के रस बरस रहा है।
लगातार ओम साईं राम, ओम साईं राम, ओम साईं राम, ओम श्री साईं नाथाय नमः शब्दों की जो पुष्प वर्षा है वो हो रही है और हम उसमें भीगते जा रहे हैं। नानक जी पंजाब से आए, कबीर जी को साथ ले आए, आई है वलियन की टोली। जब बाबा अपने जीवन में भी थे, दूर दराज के सभी बहुत से संत बाबा के चरणों में बाबा से मिलने के लिए आया करते थे और बाबा के साथ बैठकर उस परम तत्व के नाम की चर्चा किया करते थे। बाबा से ज्ञान की बातें करके अपने को धन्य किया करते थे। कबीर जी को साथ ले आए। बाबा ने जीवन भर कबीर जी के दोहों को बहुत गाया, यहां तक कि जब दासगणों गंगा स्नान करने की बात कर रहे थे तो बाबा ने कहा कि अरे गणु, गंगा में स्नान कर लोगे तो ज्यादा से ज्यादा आपके शरीर पर जो धूल मिट्टी है वो साफ हो जाएगी। नहाना है तो कबीर के दोहों से नहाओ, जिसमें तुम एक बार नहा गए तो जाने और कितनों को नहला दोगे। बाबा सभी संतों की, सभी साधुओं की, सभी इंसान की, हर धर्म हर मजहब की बहुत इज्जत किया करते थे, जिसमें कबीर जी का नाम बाबा अक्सर लिया करते थे। जिसको लेना है ले जाए, साईं के दरबार में आए, बढ़ती है सौगात खुदा की साईं बाबा के आंगन में। ये दूसरा अंतरा है कि जिसको लेना है ले जाए। हम जब भी शिरडी जाते हैं, ये हमारी छोटी सोच है, हम बाबा से कुछ ना कुछ मांगते रहते हैं, जबकि हम केवल सांसारिक चीजें मांगते हैं। कभी नहीं कहते कि बाबा मुझे अपने मन के मुताबिक बना दो, बाबा जो राह मेरे लिए ठीक हो उस राह पर चला दो, बाबा मैं आपकी फकीरी से 2 घूंट पी सकूं, ऐसी प्यास जगा दो बाबा। बाबा मुझे भी अपनी चरणों में रखकर अपने जैसे जीना सिखा दो बाबा। बाबा जिसको लेना है ले जाए, अथाह है, सागर है बाबा, एक बूंद भी मिल गई तो जीवन सफल हो जाएगा। बाबा तो कहते हैं कि मेरी शरण आ खाली जाए, हो तो कोई मुझे बताए। इस कलयुग में चैलेंज है बाबा का कि मेरी शरण आकर कोई खाली जाए तो मुझे बताए। कोई नहीं मिलेगा दोस्तों। सुख दुख तो सबके जीवन का हिस्सा है, तो कर्म है हमारे, लेकिन एक भी भक्त बाबा का ऐसा नहीं मिलेगा जो बोल दे कि बाबा ने मुझे ये नहीं दिया, बाबा के दर से मुझे ये नहीं मिला। हाँ, बाबा सब कुछ देते हैं, देते धन दौलत भी, सब कुछ है, देने वाला तो वही है। लेकिन बाबा पैसों की बात नहीं करते। बाबा कहते हैं कि मेरे बच्चों को कभी भी अन्न और वस्त्र की कमी नहीं होती। बाबा तो श्रद्धा देते हैं, बाबा सबूरी देते हैं, बाबा प्यार देते हैं, बाबा दयालुता देते हैं, बाबा कृपा देते हैं। मानव की सेवा कर सके हम, बाबा हमें ऐसी शिक्षा देते हैं। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई, देते हैं सब एक दिखाई साईं बाबा के आंगन में। जब हम शिरडी जाते हैं और लाइन में लगकर बाबा के दर्शनों के लिए खड़े रहते हैं, तो हम जब देखते हैं कि बाबा के आंगन में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हैं, मद्रासी क्रिश्चियन कौन नहीं है, सब हैं, सब हैं, आपस में भाई भाई की तरह खड़े हैं।
और देते हैं सब एक दिखाई। सब एक ही रंग में रंगे हुए हैं। कौन सा रंग? साईं के नाम का रंग। सब एक दिखाई देते हैं साईं बाबा के आंगन में। वहां कोई धर्म नहीं है, वहां कोई मजहब नहीं है, वहां बस इंसान इंसान बनकर जाता है। श्रद्धा सबूरी उसकी दो पतवार है। सबका मालिक एक मेरे बाबा ही उसकी मंजिल है। और जिस नाव पर वो बैठकर जाता है वो विश्वास है। बाबा हर पल साथ रहते हैं, ये एहसास है। बाबा कहते भी हैं कि अगर तुम्हें कहीं राम जी का कोई भक्त मिल जाए, कृष्ण जी का भक्त मिल जाए, कोई मोहम्मद का भक्त मिल जाए, ईसा मसीह का मिल जाए, माता रानी का मिल जाए, गणेश भगवान, शंकर जी, जिस नाम में जिस इंसान को रुचि है, लगन है, प्यार है उस नाम से, अगर तुम्हें उस नाम के बारे में, उन भगवान के बारे में कुछ पता है तो अच्छी बातें बोलकर उसका विश्वास वहां पर और पक्का कर दो, दृढ़ कर दो। लेकिन किसी के आगे मेरा साईं ऐसा है, मेरा साईं इतना बड़ा है, मेरा साईं, अरे साईं बाबा कभी नहीं कहते कि तुम मेरे नाम की तूती बजा। ना बाबा ने जीवन भर ऐसा कभी किया। बाबा के भक्त पे जो द्वारका माई मस्जिद में बाबा से मिलने आए, जो राम का भक्त था, बाबा ने राम रूप में दर्शन देकर उसका विश्वास राम जी के चरणों में विश्वास पक्का कर दिया। जो कृष्ण भगवान पंढरपुर विठल जी के भक्त आए, बाबा ने उनको उसी रूप में दर्शन देकर, उसी नाम की महिमा बताकर, भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का गुणगान कर कर, गीता के श्लोक पढ़कर, उस भक्त की जो आस्था थी वो भगवान श्री कृष्ण के चरणों में और मजबूत कर दी। बाबा ने कभी किसी को अपनी ओर खींचने की कोशिश नहीं की। ऐसे थे हमारे बाबा। पानी से जलता दीप जहां पर नीम भी मीठा होता है, होती है बरसात करम की। मतलब पानी से दिए जलाते थे मेरे बाबा। नीम भी मीठा होता है। नीम जो कि एक बहुत ही कड़वा पेड़ होता है, बाबा की चरण स्पर्श पाकर, बाबा की छत्र छाया में उसने अपनी कड़वाहट छोड़ दी और होती है बरसात करम की। वहां पर मेरे बाबा की नूर, मेरे बाबा का करम बरसता है। ओम साईं राम, जय साईं राम। आइए दोस्तों, बाबा के 11 वचन रोज की तरह पढ़कर हम बाबा से प्रार्थना करते हैं कि बाबा सबका दिन शुभ हो, सबका दिन मंगलमय हो। आप सब पर इतनी कृपा करो कि सबका विश्वास, सबकी आस्था आपके चरणों से और दृढ़ हो जाए। हम जिस तरह से आपको प्यार करते हैं, इसी तरह से आप भी हमें प्यार करें। जो शिरडी में आएगा आपद दूर भगाएगा, चढ़े समाधि की सीढ़ी पर, पैर तले दुख की पीढ़ी कर, त्याग शरीर चला जाऊंगा, भक्त हेतु दौड़ा आऊंगा। मन में रखना दृढ़ विश्वास, करे समाधि पूरी आस। मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो। मेरी शरण आ खाली जाए, हो तो कोई मुझे बताए। जैसा भाव रहा जिस जन का, वैसा रूप हुआ मेरे मन का। भार तुम्हारा मुझ पर होगा, वचन न मेरा झूठा होगा। आओ सहायता लो भरपूर, जो मांगा वो नहीं है दूर। मुझ में लीन वचन मन काया, उसका ऋण न कभी चुकाया। धन्य धन्य वह भक्त अनन्य, मेरी शरण तज जिसे न अन्य। ओम साईं शरण, श्री साईं शरण। जय साईं राम बाबा। ओम साईं राम, जय साईं राम, जय साईं राम।